ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। संवेदा ई क्लास में आप सभी छठी जमात के तलबा और तालिबात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले ज्योमेट्री के अशकाल का इयादा करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, आज हम सबसे पहले ज्योमेट्री के अशकाल का इयादा करेंगे। ये कौन सी शक्ल है बोलिए? वेरी गुड। कौन सी शक्ल है ये? बोर्ड पे भी आ गया, आपको स्क्रीन पे आ गया, देखिए ख़त मुस्तकीम। वेरी गुड। अब ये कौन सी शक्ल है? कौन सी शक्ल है ये? इस तरह है, देखिए। वेरी गुड। उमूदी खुतूत। अब देखिए ये कौन सी शक्ल है? स्क्रीन पे आ गया आपके। ये शक्ल कौन सी? इस तरह। ये शक्ल, वेरी गुड, मुतवाज़ी खुतूत। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी शक्ल है बोलिए? वेरी गुड। स्क्रीन पे आ गया ना, मुसल्लस। ये शक्ल मुसल्लस। ये कौन सी शक्ल है बता सकते हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड, मुरब्बा। ये जो है मुरब्बा की शक्ल है। बहुत अच्छे। अब बोलिए ये कौन सी शक्ल है? वेरी गुड, मुस्ततील। ये जो है मुस्ततील की शक्ल है। ये कौन सी शक्ल है बोलिए? वेरी गुड, रोज़मर्रा इस्तेमाल होती है, रोज़मर्रा देखें आप। कौन सी शक्ल है? दायरा। वेरी गुड। ये देखिए दायरा। आगे बढ़ते हैं। आपने अभी जो अशकाल देखे हैं वो अशकाल क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, ज्योमेट्री के अशकाल कहलाते हैं। इन अशकाल को अब हम अमली तौर पर बनाना सीखेंगे। इन अशकाल को जब हम अमली तौर पर बनाते हैं तो इसको इल्म रियाजी में क्या कहते हैं? इल्म रियाजी में, वेरी गुड, अमली ज्योमेट्री कहते हैं। तो आज हम अमली ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी मजमून इल्म रियाजी में जमात शफ्सुम से 6th स्टैंडर्ड हिस्सा दुआम पार्ट 2। वहाँ पे देखिए आपकी किताब है, वहाँ पे आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक, अमली ज्योमेट्री यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बाब नंबर 14 है ये, चैप्टर नंबर 14। टोटल पीरियड इसमें मैंने जो है 2 पीरियड किया है। पहले पीरियड का हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले यूनिट में दर्ज झेल नुकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्री के आलात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दायरा बनाना जबकि निस्फ उतर मालूम हो। उसके बाद देखिए दी गई लंबाई का खित्ता खत बनाना पैमाना और प्रकार का इस्तेमाल करते हुए। नंबर 4 है दिए गए खित्ता खत की नकल बनाना। नंबर 5 है उमूदी खुतूत। उमूदी खुतूत में जो है दिए हुए ख़त पर एक नुक्ते से उमूद खींचना है। और नंबर 2 जो है दिए हुए ख़त पर एक ऐसे नुक्ते से उमूद खींचना जो ख़त पर वाक़ ना हो। आखिर में हम एक खित्ता ख़त का उमूदी नासिब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये स्क्रीन पे जो शक्ल है आपको देखिए क्या है वो? वेरी गुड, कंपास बॉक्स है, यानी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं। अच्छा प्यारे तुलबा, अब इसमें जो है ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कौन कौन से आले होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? वेरी गुड, चांदा, वेरी गुड, और पटरी यानी स्केल, वेरी गुड, और प्रकार, बहुत अच्छे, और गुनिये यानी सेट स्क्वायर, और खासिम और रबर पेंसिल वगैरह भी इसमें होते हैं। यही जो है ज्योमेट्री के आलात। यहाँ पे देखिए पहले ऊपर के हिस्से में जो है स्केल है, दरमियानी हिस्से में जो है चांदा है और सेट स्क्वायर यानी गुनिये है, नीचे के हिस्से में जो है प्रकार है और खासिम यानी डिवाइडर है। तो अब इन आलात के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे, यानी ये आलात ज्योमेट्री के आलात हैं। सबसे पहले हम पैमाना यानी स्केल बोलते हैं। पैमाना मालूम है आपको?
स्केल यहाँ पे है, देखिए स्क्रीन पे भी आ गया। ये भी आपको जो है मैं बता रहा हूँ, स्केल आपके कंपास बॉक्स में है। इसके दो किनारे होते हैं, एक किनारे पर जो है सेंटीमीटर के निशान होते हैं, दूसरे किनारे पर इंचेस के निशान होते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है हम खित्ता खत बनाने और इनकी लंबाई नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रकार। प्रकार यानी कंपास बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। इस तरह इसके दो किनारे होते हैं, एक किनारे पर सुईनुमा हिस्सा होता है, दूसरे किनारे पर क्या करते हैं हम इसको पेंसिल लगाते, दो किनारे हो जाते। इस तरह जो हम पेंसिल लगाएंगे। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? वेरी गुड, बराबर लंबाइयों पर निशान लगाना मगर इनको नापना नहीं। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दायरे और हौज बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं हम। गुनिये। गुनिये यानी इंग्लिश में इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये जो है दो मुसल्लसनुमा टुकड़े होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये गुनिये ये भी जो है कंपास बॉक्स में होते हैं। दो मुसल्लसनुमा दो टुकड़े हैं। देखिए पहले टुकड़े में जो है, ये पहला टुकड़ा है समझिए, इसमें जो है इसके रासों पर 90 दर्जे, 45 दर्जे और 45 दर्जे के जाविये बनते हैं। दूसरे टुकड़े में मुसल्लस के एक 90 दर्जे का, एक 60 दर्जे का और एक 30 दर्जे का जाविया बनता है। ये जो है गुनिये के बारे में। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? देखिए उमूदी और मुतवाज़ी खतूत बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। खासिम। खासिम यानी इसको इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर यानी इसके भी जो है आपको जो है ये भी जो है कंपास में मिलेगा, ये डिवाइडर है यानी खासिम है। इसके भी दो किनारे होते हैं, एक दोनों किनारे सुईनुमा होते हैं, दोनों किनारे सुईनुमा होते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? लंबाइयों का मवाजना करते हैं इससे। चलिए अजीज़ तुलबा आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी शक्ल है? चलिए अब आगे के हिस्से में बढ़ते हैं। अजीज़ तुलबा हम दायरा बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। देखिए यहाँ पे दायरा बनाना जबकि इसका निस्खुतर मालूम हो, यानी दायरा बनाना जिसका निस्खुतर दिया गया है। तो फ़र्ज़ करो कि इसका निस्खुतर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। स्केल पर जो है आप 5 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे देखिए स्केल पे मैंने जो है स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे प्रकार को जो है प्रकार का जो है सुईनुमा हिस्सा सिफर पर है और जो है पेंसिल का हिस्सा जो है हम फैलाए प्रकार को, पेंसिल का हिस्सा जो है 5 सेंटीमीटर तक आया है। इस तरह जो है 5 सेंटीमीटर निस्खुतर आप प्रकार पे लेंगे। इस तरह ऐसा यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर, सिफर से 5 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी ब्याज में एक नुक्ता लेंगे, पेंसिल से एक नुक्ता लेंगे, उस नुक्ते का नाम ओ देंगे। ओ से जो है आप ओ पर जो है प्रकार को रखेंगे, सुईनुमा हिस्सा प्रकार को रखेंगे और जो पेंसिल नुमा हिस्सा जो है घुमाएंगे, धीरे 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 घुमाएंगे दायरा बनने तक, यानी पी से लेकर फिर पी पर आएगा तो जब तक दायरा बनता है। ये जो 5 सेंटीमीटर निस्खुतर का दायरा हम बनाए अपनी ब्याज में, आप इस तरह बनाएंगे। ये ओपी जो है 5 सेंटीमीटर है, नहीं यही जो है निस्खुतर है। चलिए और एक बार जो है इसको कैसा बनाना देखते हैं हम। वहाँ पे मैंने प्रकार लिया, देखिए वहाँ पे प्रकार है। एक अपनी ब्याज में निशान डालेंगे, उसका नाम जो है हम क्या लेंगे? ए दे देंगे। आप क्या भी दे सकते हैं, वहाँ पे हम ओ दिए थे, यहाँ पे ए देंगे, ए पी आप कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे जो है ओ पर जो है प्रकार को रखेंगे, ओ पर प्रकार रख के आहिस्ता आहिस्ता जो है घुमाएंगे, यानी 5 सेंटीमीटर का लेना है आपको। इससे पहले लिया ना, वही सेम 5 सेंटीमीटर का लेंगे आप और उसको जो है धीरे 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 घुमाएंगे दायरा बनने तक। अब याद देखिए दायरे का आखिरी हिस्से को यानी बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड, मुहित कहते हैं। बाउंड्री के हिस्से को क्या बोलेंगे? मुहित कहते हैं। मुहित पर क्या करेंगे? एक नुक्ता लेंगे, उसका नाम जो है बी से जाहिर करेंगे और ए बी को मिलाएंगे। अब स्केल से आपने अपनी पटरी से ए बी को मिलाइए। मिलाने पर ए बी का लंबाई मालूम होती है, यानी निस्खुतर है। ए बी ही जो है
निस्कुतर है, कितने सेंटीमीटर लिए थे हम? 5 सेंटीमीटर लिए थे। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यही जो है वीडियो के ज़रिए एक दायरा बनाना सीखेंगे। फर्स्ट करेंगे कि 4 सेंटीमीटर निस्कुतर का दायरा बनाएंगे हम वीडियो के ज़रिए। दायरा बनाना जबकि निस्कुतर दिया गया है। प्यारे तलबा, फर्ज करो कि दायरे का निस्कुतर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको यहाँ पर प्रकार और पैमाने की ज़रूरत होगी। ये पैमाना है और ये प्रकार है। ये प्रकार में जो है 2 किनारे होते हैं, एक में जो है प्रकार की सुई है, दूसरे में जो है हम पेंसिल को रखते हैं। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर निस्कुतर के लिए प्रकार को खोलेंगे यहाँ पर पैमाने की मदद से। ये देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 सेंटीमीटर खोलेंगे इस तरह। अब हम नोकीली पेंसिल से नुक्ता लगाएंगे अपनी व्यास पर। ये नुक्ता हम लगाएंगे जिसको ओ नाम देंगे। ओ नाम देंगे। ओ से जो है हम दायरा खींचेंगे। ओ जो है दायरे का मरकज़ होता है। ओ से दायरा खींचेंगे इस तरह। प्रकार को धीरे धीरे घुमाएंगे, दायरा बनने तक धीरे धीरे हम घुमाएंगे इस तरह। ये आपका दायरा बन गया। ये ओ जो है दायरे का मरकज़ है। ये इसको दायरे का मुहीत बोलते हैं। दायरे के मुहीत पर एक नुक्ता लीजिए और उस नुक्ते का नाम जो है पी दीजिए। ओ पी को मिलाइए। ओ पी ही जो है दायरे का निस्कुतर है, जो हम दायरे के निस्कुतर से यानी 4 सेंटीमीटर निस्कुतर का दायरा हम बनाए। 4 सेंटीमीटर ये जो है निस्कुतर है। ये दायरा जो है 4 सेंटीमीटर निस्कुतर का दायरा हम बनाए। चलिए अजीज़ तलबा आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट यानी खित्ता खत बनाना है हमको। दी गई लंबाई का खित्ता खत बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? पैमाना और प्रकार का इस्तेमाल करके हम खित्ता खत बनाएंगे, यानी एक खत मुस्तकीम बनाएंगे। फ़र्ज़ करो कि 5 सेंटीमीटर का एक खत बनाना है, यानी दिया गया है 5 सेंटीमीटर का एक खत मुस्तकीम हम बनाएंगे। किस तरह एक खत मुस्तकीम डालेंगे? आप अपने स्केल पर, अपनी व्यास पर एक खत मुस्तकीम डालेंगे, उसको जो है एल से ज़ाहिर करेंगे। खत मुस्तकीम पर एक निशान लीजिए, एक नुक्ता लीजिए, उसका नाम जो है ए दीजिए। अब हम क्या करेंगे? प्रकार की सुई क्या करेंगे? ए पर रखेंगे। प्रकार की सुई यानी अब जो है 5 सेंटीमीटर का आप प्रकार के ज़रिए ले लेंगे, यानी सिफर से लेकर 5 तक ले लेंगे। सिफर से लेकर 5 तक ले लेंगे। इस 5 तक ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे? हम जो खत मुस्तकीम एल लिए उस पर एक नुक्ता लिए थे, नुक्ता ए पर जो है सुई नुमा हिस्सा रखेंगे और जो है उसके बाद जो है 5 सेंटीमीटर का लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह 5 सेंटीमीटर लिए हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्रकार में खोले गए फासले को बदले बगैर इसकी सुई नुक्ता ए पर रखिए और ख़त एल पर एक नुक्ता बी खौस डालिए या जो एक नुक्ता डालिए उसमें। इस तरह डालेंगे आप, एक नुक्ता डालेंगे या खौस भी डाल सकते। ये ए बी का कितना फासला होता है? वेरी गुड, यानी ए बी का फासला कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी दी गई लंबाई का हम एक खत मुस्तकीम खींचे, देखिए है ना। यानी ए बी मतलूबा लंबाई का खित्ता खत है, यानी ए बी मसावी है 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए खित्ता खत की नकल बनाना है हमको। कंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट।
तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक ऐसा ख़ित्ता ख़त बनाना चाहते हैं जिसकी लंबाई दिए गए ख़त AB के बराबर है ना। नकल करना है यहाँ पे, वहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे उसकी नकल करना है, यानी उसके बराबर ख़त मुस्तक़ीम डालना है। किसके ज़रिए? पैमाना और प्रकार के ज़रिए बनाएंगे हम। यानी एक ख़त मुस्तक़ीम दिया गया है जिसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो एक ख़त मुस्तक़ीम आप डालेंगे, AB उसको ज़ाहिर कीजिए। अब AB जो है प्रकार पर जो है AB का हिस्सा लीजिए, सुई नुमा हिस्सा जो है A पर रखिए और B पर जो है पेंसिल नुमा हिस्सा रखिए। ये आप ले लिए, इसको आप क्या करेंगे, एक ख़त मुस्तक़ीम बनाना है L एक ख़त मुस्तक़ीम बनाइए और L पर एक नुक्ता C मुंतखब कीजिए। प्रकार के फैलाव में किसी किस्म की तब्दीली किए बगैर इसकी सुई नुक्ता C पर रखिए, जिस तरह शक्ल में बताया गया है। देखिए अब क्या करिए आप, अब देखिए C जो प्रकार को बदले बगैर से नुक्ता C पर रखे ना। अब ये जो पेंसिल नुमा हिस्सा है ख़त मुस्तक़ीम L पर एक निशान डालेंगे, उस निशान को या खौस भी डालिए, निशान भी डालिए, उसका नाम जो है D दे दीजिए। यानी CD जो है किसके मसावी होता है? AB के मसावी होता है। वेरी गुड। यानी CD की लंबाई जितनी है AB की लंबाई भी उतनी है, यानी AB जितना दिया गया है हमको CD भी हम उतनी ही लंबाई। अगर AB जो है 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो CD भी जो है 4 सेंटीमीटर होता है। अजीज़ तुलबा, आगे बढ़ते हैं। उमूदी खतूत यानी परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? दो खतूत या शुआएं या ख़ित्ता ख़त उमूदी खतूत कहलाते हैं अगर वो दोनों एक दूसरे को इस तरह काटेंगे इनके दरमियान बनने वाले ज़ाविये ख़ायमा हो। इस तरह देखिए, इस तरह शक्ल में जो है बताया गया है, एक ख़त मुस्तक़ीम L है और एक ख़त मुस्तक़ीम L है, दोनों को इस तरह आप रखेंगे। इस तरह यहाँ पे भी है, देखिए दो ख़त मुस्तक़ीम है A और B, इन दोनों का दरमियानी ज़ाविया कितना होना है? 90 दर्जे होना है। कितना होना है? 90 दर्जे। यहाँ पे देखिए 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है ना। ज़ाविया ख़ैमा, ज़ाविया ख़ैमा का मतलब है वेरी गुड 90 दर्जे। यहाँ पे देखिए 90 दर्जे शक्ल में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमूदी खतूत कागज़ के टुकड़े पर, कागज़ के टुकड़े पर किस तरह बनेंगे? एक कागज़ का टुकड़ा है आपका, है ना, ये कागज़ का टुकड़ा है। इसको क्या करेंगे? एक बार मोड़ेंगे, यानी एक बार फोल्ड करेंगे तो एक ख़त मुस्तक़ीम नज़र आता है आपको। एक ख़त मुस्तक़ीम है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? और इस खोल के इस तरह मोड़ेंगे। अब इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ेंगे, शक्ल में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इस तरह मोड़ेंगे। खोलिए अब ये दोनों खतूत, ये ख़त और ये ख़त उमूदी खतूत कहलाते हैं। इन दोनों का दरमियान यहाँ पे जो है 90 दर्जे, यहाँ पे भी 90 दर्जे, यहाँ पे भी, चारों जगह जो है 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है जब ये दोनों खतूत उमूदी खतूत कहलाते हैं। ये जो है कागज़ के टुकड़े पर हम उमूदी खतूत बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए हुए ख़त पर एक नुक्ते से ख़त उमूद खींचना, यानी परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रो ए लाइन ऑन इट। और जो है इसको पैमाना और प्रकार के ज़रिए हम बनाएंगे। मेथड ऑफ रूलर एंड कंपास इंग्लिश में बोलते हैं। दिए हुए ख़त पर एक नुक्ते से ख़त उमूद खींचना है। देखिए याद रखिए, एक ख़त मुस्तक़ीम दिया गया है, उस पर जो है एक नुक्ता P ले लेंगे। एक ख़त मुस्तक़ीम L दिया गया है, उस पर एक नुक्ता P ले लेंगे। P से मुनासिब निस्खुतर लेकर प्रकार पर मुनासिब निस्खुतर लेकर ख़त मुस्तक़ीम L पर एक खौस डालेंगे। इस तरह, जिस तरह शक्ल में बताया गया है, एक खौस डालेंगे। ये खौस जो है ख़त L को A और B पर ख़ता करता है। देखिए यहाँ पे A और B पर ख़ता कर रहा है। अब क्या करेंगे? AB का आधे से ज़्यादा फासला लेकर प्रकार पर, AB का आधे से ज़्यादा फासला लेकर प्रकार से A को मरकज़ मानकर एक खौस खींचेंगे ऊपर, एक खौस खींचेंगे। उसके बाद इसको बदले बगैर फिर इसका जो है सुईनुमा हिस्सा B पर रही है, B को मरकज़ मानकर एक खौस ऊपर के हिस्से में खींचेंगे। ये दोनों खौस जो है एक दूसरे को
ख़ता करते हैं। किस पर ख़ता कर रहे हैं? एक नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं, उस नुक्ते का नाम क्या करेंगे हम? क्यू देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्यू देंगे। अब क्या करेंगे हम? वेरी गुड, पी क्यू को मिलाएंगे। इस तरह पी क्यू को मिलाएंगे तो पी क्यू उम्मीद होता है ए बी पर, यानी ख़त एल पर। ए बी पर भी पी क्यू उम्मीद है, ए बी पर भी बोल सकते हैं, या पी क्यू उम्मीद है एल पर भी बोल सकते हैं। वो उम्मीद की निशान है, देखिए ये जो है उम्मीद की निशान है। इस तरह उम्मीद की निशान होती है, उम्मीद की निशान, उम्मीद बोलते हैं। चलिए अजीज़ तलबा आगे बढ़ते हैं। दिए हुए ख़त पर एक ऐसे नुक्ते से उम्मीद खींचना जो ख़त पर वाक़ ना हो। वहाँ पे ख़त पर वाक़ था, नुक्ता जो है ख़त पर वाक़ था, यहाँ पे ख़त पर वाक़ नहीं है। इसको भी जो हम पैमाना और प्रकार के इस्तेमाल का तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक ख़त मुस्तक़ीम खींचेंगे, एक ख़त मुस्तक़ीम खींचेंगे, उसका नाम एल दीजिए। ख़त मुस्तक़ीम के ऊपर जो है नुक्ता पी ले लीजिए, नुक्ता पी लेना। नुक्ता पी से क्या करेंगे आप? मुनासिब निस्बत लेकर पी से जो है एक खौस डालेंगे। किस पर? ख़त एल पर डालेंगे। ख़त एल पर एक खौस डालेंगे तो वो खौस जो है ख़त एल को दो नुकात पर ख़ता करता है, ए और बी पर ख़ता कर रहा है। देखिए ए और बी पर ख़ता कर रहा है। अब क्या करेंगे आगे? ए और बी पर ख़ता कर रहा है, देखिए अब क्या करेंगे? ए बी का आधे से ज़्यादा फासला लेकर, या उतना भी ले सकते हैं जितना ए बी का फासला है, आधे से ज़्यादा फासला लेकर नीचे की तरफ एक खौस डालेंगे, ए को मरकज़ मानकर, है ना, ए को मरकज़ मानकर, यानी सुई नुमा हिस्सा जो है ए पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा लेके इस तरह जो है एक नीचे की तरफ जो है एक खौस डालेंगे। इसको बदले बगैर बी पर रखेंगे। अब बी पर जो है प्रकार को रखेंगे, सुई नुमा हिस्सा प्रकार रखेंगे, पेंसिल नुमा हिस्से से फिर एक खौस डालेंगे, नीचे की तरफ डालेंगे तो ये दोनों खौस जो है एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। उसका नाम क्या करेंगे हम? क्यू देंगे। वेरी गुड, क्यू देंगे। अब क्या करेंगे? वेरी गुड, पी क्यू को मिलाएंगे। इस तरह पी क्यू को मिलाएंगे, यानी पी क्यू उम्मीद है एल पर होता है। ये क्या होता है? पी क्यू उम्मीद है एल पर होता है। अब यहाँ पे क्या करिए? किसी भी लंबाई का एक ख़िता ख़त बनाएंगे, है ना। एक ख़िता ख़त हम खींचे, उसका नाम जो है हम क्या दिए? ए बी जो है नाम दिए। अब क्या करेंगे? ए से मुनासिब निस्बत लेकर, यानी जो है एक ए बी का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार पर लेकर, आधे से ज़्यादा लेकर सुई नुमा हिस्सा जो है ए पर रखेंगे। ए से जो है घुमाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाए तक यानी दायरा बनाए तक उसको घुमाएंगे, या जो है ऊपर के हिस्से में एक खौस डालिए, नीचे के हिस्से में एक खौस भी डाल सकते हैं, यानी रख सकते हैं हम। उसके बाद वही फासले को बरकरार रखते हुए बी को मरकज़ मानकर एक दायरा खींचेंगे, या जो है ऊपर एक खौस नीचे एक खौस खींचेंगे, है ना। वहाँ पे दायरा मैंने इधर नहीं बताया ए पर, तो यहाँ पे बताएँ। देखिए एक वही जो है निस्कुदर से हम दायरा खींचे हैं, तो ये दोनों दायरे या जो दोनों खौस दो नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं। देखो वो दो नुक्ते का नाम क्या करेंगे हम? सी और डी देंगे। क्या देंगे? सी और डी देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो सी डी उम्मीद है ए बी पर होता है, सी डी उम्मीद है ए बी पर। उम्मीद होते ही क्या होता है यहाँ पे? और एक ख़ास बात क्या होती है, यानी ओ ए का फासला जितना है ओ बी का फासला भी उतना है। आप नाप के देख सकते हैं। अगर ख़त मुस्तक़ीम 8 सेंटीमीटर लिए तो 4 का होता है, बीच में जो है 4 होता है, ये ओ है ना बीच का, वो ए ओ जो है 4 सेंटीमीटर का होता है, और ओ बी जो है 4 सेंटीमीटर का होता है। और जाविये भी जो है यहाँ पे जाविया ख़ैमा होते हैं और मसावी होते हैं। देखिए यहाँ पे जाविया सी ओ ए मसावी, जाविया सी ओ बी, है ना, ये दोनों जाविया मसावी होते हैं। या बी ओ डी मसावी है, डी ओ ए होता है। ये तमाम जाविये जो है 90 दर्जे के होते हैं। यहाँ पे भी गौर करके देख सकते हैं। उसके बाद आप और एक बात गौर करके देख सकते हैं, ख़ासिम का इस्तेमाल करके ये साबित करें कि नुक्ता ओ ख़त ए बी का वस्ती नुक्ता है। ये भी साबित कीजिए कि जाविया सी ओ ए और जाविया सी ओ बी दोनों जाविये ख़ैमा हैं, यानी 90 दर्जे के हैं। इसलिए सी डी ख़त ए बी का उमूदी नासिब होता है। अब क्या करेंगे? वही जो है हम एक ख़िता ख़त का उमूदी
नासिब बनाना है पैमाना और प्रकार के ज़रिए। ये जो है हम और एक बार जो है वीडियो के ज़रिए हम कर सकते हैं। देखिए वीडियो के ज़रिए मैंने बताया है। एक खित्ता खत का उमूदी नासिब बनाना पैमाना और प्रकार के ज़रिए। ये प्रकार है और ये पैमाना है। स्केल भी बोल सकते, पटरी भी बोल सकते। तो हम किसी भी लंबाई का एक खत मुस्तकीम खींचेंगे। आप यहाँ 8 या 10 सेंटीमीटर का एक खत मुस्तकीम खींच सकते। हम जो है यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि 8 सेंटीमीटर का एक खत मुस्तकीम, फ़र्ज़ करो कि 8 सेंटीमीटर का एक खत मुस्तकीम खींचें। ए बी एक खत मुस्तकीम 8 सेंटीमीटर है। अब हम प्रकार की मदद से ए को मरकज़ मानकर एक खौस खींचेंगे, यानी ए बी का जितना फासला है ना उससे आधे से ज़्यादा लेकर एक खौस ऊपर खींचेंगे, एक खौस नीचे खींचेंगे। इस तरह आधे से ज़्यादा, आधा यानी 8 सेंटीमीटर के लिए हम 4 सेंटीमीटर ये होता है, आधा होता है 4 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा 5, 6, 7 कितने भी ले सकते हैं आप। ए को मरकज़ मानकर ए बी का आधे से ज़्यादा फासला लेकर प्रकार की मदद से एक खौस ऊपर के हिस्से में डालेंगे, दूसरा खौस नीचे के हिस्से में डालेंगे। इस तरह अब आप उसी फासले को बरकरार रखते हुए, यानी आधे से ज़्यादा प्रकार पर बरकरार रखते हुए बी को मरकज़ मानकर ऊपर एक खौस, जो पहले खौस को ख़ता करा है देखिए यहाँ पे, और नीचे एक खौस, जो पहले नीचे डाले थे खौस हम यहाँ पे ख़ता करा है देखिए, है ना। इस तरह यहाँ पे ख़ता कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। मान लीजिए इसको हम सी देंगे, इसको इस नुक्ते को, ये नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं ना, इस नुक्ते को सी देंगे, इस नुक्ते को डी देंगे। अब हम सी डी को मिलाएंगे, सी डी को मिलाएंगे इस तरह। सी डी को मिलाने से यहाँ पे एक नुक्ता मिल रहा है। देख सी डी जो है ए बी को ओ नुक्ते पर ख़ता कर रहा है, ओ नुक्ते पर ख़ता कर रहा है। तो ए ओ जितना फासला होता है ना, ओ बी भी उतना ही फासला होता है। यानी सी डी उमूद होता है ए बी पर और उमूदी नासिफ होता है। ये जितना फासला है ना ओ बी, ओ ए भी जो है उतना ही फासला है। इसी तरह आप चांदे से आप साबित कर सकते हैं। चांदे पर जो है 90 दर्जे का ज़ाविया होता है। देखिए ये 90 दर्जे का होता है ज़ाविया, और यहाँ पे भी जो है 90 दर्जे का ज़ाविया होता है। उमूद यानी दोनों तरफ बराबर बराबर 90 दर्जे के ज़ाविया में तकसीम करता है ये। आप चांदा मालूम है चांदा किस तरह रखते हैं। यहाँ पे चांदे का दरमियानी नुक्ता है और यहाँ पे ए बी का दरमियानी नुक्ता, वस्ती नुक्ता यहाँ पे है देखिए ओ। ये ए बी और ये चांदे का ख़त मुस्तकीम दोनों एक नज़र आएंगे, यानी दोनों एक दूसरे को मुंतबा होंगे। देखिए यहाँ पे ज़ाविया 90 दर्जे का, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये ज़िला सिफर से शुरू करिए, जहाँ पे रखे थे हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पे भी देखिए इस ज़िले को 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखिए ये भी 90 दर्जे का ज़ाविया हो रहा है, ये भी 90 दर्जे का। आप जो है ख़ासिम यानी डिवाइडर की मदद से आप बिल्कुल साबित कर सकते हैं। आधा आधा निस्फ होता देखिए, यानी ये जो वस्ती नुक्ता है यहाँ पे रखिए, ओ ए ओ जितना फासला होता है ओ बी भी उतना ही फासला होता है। देखिए है ना, ये देखिए ए ओ जितना फासला है ओ भी उतना ही फासला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी ख़त ए बी पर ए बी का उमूदी नासिफ है। सी डी ख़त ए बी का उमूदी नासिफ है। आपने क्या सीखा है? ज्योमेट्री के आलात के बारे में सीखे हैं और जो है दायरा बनाना जबकि निस्कतर मालूम हो। नंबर तीसरा जो है दी गई लंबाई का खित्ता ख़त बनाए पैमाना और प्रकार का इस्तेमाल करते हुए। नंबर चौथा पॉइंट जो है दिए गए खित्ता ख़त की नकल बनाए हम।
नंबर 5वां जो है उमूदी खतूत। उमूदी खतूत में 2 हिस्से हैं। दिए हुए ख़त पर एक नुक्ते से ख़ते उमूद खींचना, दिए हुए ख़त पर। दूसरा जो है दिए हुए ख़त पर एक ऐसे नुक्ते से उमूद खींचना है जो ख़त पर वाक़ ना हो, ये भी हम सीखे हैं। और जो है उसके बाद जो है एक ख़िता ख़त का उमूदी नासिब बनाना, आखिर में जो है ये सीखे हैं हम। देखिए, उम्मीद है ये पीरियड आपको समझ में आया। इसमें 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह जो है अगले पीरियड में पढ़ेंगे। शुक्रिया।